हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, और परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं। उसकी भलाइयों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, तारीफ के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए प्रभु। एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया कि आज की शाम आपके चरणों में बैठ सकें, आपके वचन के ऊपर मनन करने पाएँ प्रभु। जितने भाई और बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे आपका वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर आपके उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए प्रभु। मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए पिताजी। बहुत से लोगों को हो सकता है ये वचन अच्छे ना लगें प्यारे प्रभु जी, और बहुत से लोगों को अच्छे लगें प्यारे पिता, परंतु हर एक व्यक्ति पिता आपको जानने पाए और हर एक व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आपने अंधकार के वश से छुड़ाकर हम सबको अपनी ज्योति में ले आए। धन्यवाद पिताजी, आपने अब तक संभाला। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन सुनते हैं, आज आपकी आराधना में बैठते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप बातचीत करिएगा। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही वचन सिखाइएगा। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे हम सब। 135 नंबर है हमारे गीत की किताब में, और ये भजन है, अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज का हमारा विषय है मसीही दौड़।
परमेश्वर ने हम सब पर अपनी बड़ी दया की और हम सबको अंधकार के वश से निकाल कर अपने अद्भुत ज्योति में ले आया। इसके दौरान, इन दोनों बातों के दौरान बहुत सी घटनाएं हमारे जीवनों के अंदर घटती हैं। परमेश्वर ने जैसे एक माता अपने दूध पीते बच्चे को संभालती है, उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला। पर हम उसके प्रेम को नहीं जानते, क्योंकि इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्वार्थ से भरी है, जो अपने मतलब से मतलब रखती है। यह नहीं उन्हें पता कि एक दिन आएगा जब ये शरीर, ये घमंड, ये ज्ञान, ये बुद्धि सब चिता हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अगर किसी को नहीं इस बात का यकीन तो जाके देख लीजिएगा, शमशान के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान, धनवान किस प्रकार से मट्टी और राख हुए पड़े हैं। क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा था? बेशक सोचा होगा, परंतु गंभीरता के साथ नहीं। काश आप और हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लें और सोचें कि दुनिया हमें एक दिन छोड़ के जानी है। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किए, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमें सारी सुविधा मुहैया की और परमेश्वर ने अब तक संभाला। कोई लक्ष्य, कोई योजना परमेश्वर ने हमें दी है। उस योजना को परमेश्वर तो जानते हैं, परंतु हम सब, बहुत से लोग अगर जानते हैं तो धुंधला। काश हम सब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उस योजना को परमेश्वर को पहचानने पाए और उस योजना के मुताबिक हम इस जीवन के अंदर चलने पाए। थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, उसका 24 वचन से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। मैं लगातार ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 24 से लेकर के 27 वचन तक पढ़ेंगे। यहां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु आशीष दे इन वचनों के सुने जाने के द्वारा भी। और जब हम चलते हैं तो हमारी समझ खुलती है और प्रभु हमें और आशीषित करते हैं। प्रिय, प्रभु के वचन में हम जो अभी हमने पढ़ा है, काश हम इसे ध्यान से मनन करें। आप में से बहुत से लोग प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक बताते हैं। प्रभु ने आपके जीवन के अंदर क्या किया वो भी आप दूसरों को बताते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ऐसी बातें, ऐसे विचार आ जाते हैं जो सुसमाचार प्रचारकों के जीवन के अंदर और जो सेवा करने वाले लोग हैं उन लोगों के जीवन के अंदर ठंडापन ले आते हैं। उस ठंडेपन को जानने के लिए, मनन करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए गंभीरता की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। प्रभु जी ने सिर्फ प्रचार करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए, अपना अनुभव दूसरों को बताने के लिए ही नहीं हमें चुना है। बेशक वो भी एक पार्ट है, परंतु सबसे पहले वो बातें हमारे जीवन के अंदर व्यवहार में आनी चाहिए। जैसे यहां प्रभु का दास कहता है कि मैं अपने आप को, संत पौलुस कहता कि मैं अपने आप को क्या करता हूं, मारता कूटता हूं। और कहता है प्रभु का दास कि अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो
कि औरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ना ठहरूं। ये प्रभु का दास, बड़ा अद्भुत इसका जीवन रहा। परमेश्वर इसको प्रकाशनों के द्वारा लिए चलता था और परमेश्वर ने इसको विशेष योजना के लिए चुना था। प्रियो, ये वचन हमारे जीवन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया, बड़ी आशीष का कारण है। बहुत से ऐसे सेवक हैं, बहुत से ऐसे सुसमाचार प्रचारक हैं जो लालसाओं से, इच्छाओं से इतने लद गए या इतने काम धाम उनके हो गए कि बिल्कुल भी वो प्रभु के बारे में किसी को बताने से गुरेज भी करने लगे, क्योंकि ठंडापन आ गया ना अंदर। वो किस कारण आ गया? वो जांचने का विषय है, वो अपने जीवन को मूल्यांकन करने का विषय है। प्रभु जी ने आपसे, मुझसे कितना प्रेम किया। आप समझते हैं प्रभु जी ने क्या बोला? प्रभु के वचन में क्या लिखा? प्रभु के दास ने, एक ने, संत पौलुस ने ही, जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं इसी का 1 कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं ना, 13 वचन, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है तब हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और शरीर और शारीरिकता का जो प्रेम है, संसार का जो प्रेम है, मित्र प्यारों का जो प्रेम है या लालसा है, तो हमारी सोच बिल्कुल अलग होती है। आप में से बहुत से लोग प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कई बार मैं बड़ा आनंदित होता हूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। रात में जब भी उठता हूं तभी बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं। एक एक भाई बहन हमेशा मेरे बिल्कुल हृदय के नजदीक रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया, ऊंची बुलाहट से बुलाया कि अपने आप को, अपनी शारीरिकता को मारूं, कूटूं और वश में लेके आऊं, और प्रभु का जो संदेश है, महान आदेश है, वो दूसरों तक पहुंचाऊं। यही मेरी इच्छा आप लोगों के लिए है कि आप भी उसी प्रकार से चलें अपने व्यक्तिगत जीवन में। जिस प्रकार से प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, मैं क्या करता हूं? अपने आप को मारता कूटता हूं। काश आप और हम सब इसी चीज को अपने जीवन के अंदर बड़ी गंभीरता से लें। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और क्या होते हैं, वचन में जैसे लिखा, दौड़ में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। बहुत से लोग चले होंगे आपके सामने भी, बहुत से लोग हट गए। कारण क्या है? उन लोगों ने अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहा, बल्कि अपनी इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, पास्टर को बुलाना, भेंट देना, ताकि उनकी मनोकामनाएं क्या हो जाएं। इसको कहते हैं परमेश्वर को रिश्वत देना। परमेश्वर आपसे रिश्वत नहीं चाहता प्रियो। परमेश्वर चाहता है आपको, हमें, हमारे जीवन को चाहता है। परमेश्वर ने हर प्रकार की सुविधा परमेश्वर ने दे रखी है। पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु ने वचन दिया, अपने दास लोग दिए हैं, संगति दी है। फिर भी जिस व्यक्ति को चलना है प्रभु के पीछे, हर एक कठिन बात को पार करते हुए, समस्या को पार करते हुए चलेगा। और जिसने नहीं चलना वो किसी भी बात का बहाना लगाएगा और बैठ करके कोने में अपने जीवन को बर्बाद करेगा। अंत में हर एक वो पाप जो अभिलाषाओं के द्वारा हुए हैं, परमेश्वर उसके साथ हिसाब किताब करेगा। परमेश्वर उन लोगों पर दया करता है जो लोग पश्चाताप करते हैं, मन फिरा लेते हैं, परंतु जो मन नहीं फिराते, अडिगता से लगे रहते हैं अपने पापों में, अपने गुनाहों में, प्रियो, परमेश्वर चाहता नहीं। फिर भी उसे ना चाहते हुए भी आपके और उन बहुत से लोग जो लगे रहते हैं अपनी अभिलाषाओं में पूर्ण करने में, उनके पाप का दंड जरूर उन्हें देता है। पाप के साथ व्यवहार करना इस बात को कहते हैं। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर हमने देखी हैं बातें। अंत तक उन्होंने अपना मन कठोर किए करके अपने शरीर की अभिलाषाओं को
पूर्ण करने में लगे रहे और जीवन समाप्त। अब क्या है? अब हम भी वो बातें देख करके उन लोगों के जीवन के साथ क्या घटना घटी हैं लोगों के जीवनों में, तो बड़े हम दुखी और परेशान होते हैं। प्रियो, आप में से कोई भी उन लालसाओं के वश में अपना जीवन व्यतीत ना करे जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती हैं, उस योजना से बाहर करती हैं जो परमेश्वर ने अनादिकाल से आपके और मेरे विषय में सोची हुई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बस इतना ही आप लोगों तक आज का वचन बांटना चाहता था कि आप परमेश्वर के प्रेम से भर के चलें। अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भर के चलेंगे, वो प्रेम जो प्रभु जी ने आपसे मुझसे किया, अपने पुत्र का प्रबंध, अपने पुत्र का बलिदान आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए किया, उस प्रेम को जानेंगे ना, वो प्रेम से भरेंगे ना, तब हमें अपने शारीरिकता को काबू करने में दिक्कत नहीं होगी और विश्वास को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी कि विश्वास का अर्थ क्या है। आपके मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए प्रभु जी ने अपनी जान दे दी, मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अब वो उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो लोग उसकी बाट जोते हैं। छोड़ दिए जाएंगे वो लोग जो अपनी शारीरिकता में, अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थोड़े थोड़े दिन में, एक दिन में माफी मांगना शुरू कर देते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, अनजाने में जाने में गलती हुई। कोई बात नहीं, प्रभु माफ करते हैं। फिर भी ये तो हमें अपना मन रखना ना उन बातों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी बातों के ऊपर प्रतिदिन हमें कोशिश करना है कि हम उनके ऊपर जय प्राप्त करें जो हमें क्या करती हैं, उस इनाम से वंचित रखती हैं जो हमारे लिए तैयार किया प्रभु जी ने। प्रिय, हम इस संसार के इनाम के लिए नहीं दौड़ते प्रभु के पीछे, संसार किसी लाभ के कारण नहीं दौड़ते, वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा वचन में पढ़ा ना कि परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो दुनियावी पहलवान है हर प्रकार का संयम करता है, किसके लिए? उस मुकुट के लिए जो मुरझाएगा। उन्हें भी संयम करना पड़ता है संसारिकता के लिए, और आत्मिकता के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मुकुट के लिए क्या करना पड़ेगा जो कभी भी मुरझाने का नहीं। क्या संयम की आवश्यकता नहीं? यानी उन बातों के ऊपर नियंत्रण और कंट्रोल करने की और जय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जो हमें इस इनाम से, जो अनादिकाल तक रहेगा, है ना मुरझाने वाला मुकुट जो वो रहेगा, उसके लिए क्या हमें संघर्ष और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। काश परमेश्वर आप सबका मन तैयार करे इस बात के लिए कि हम संसार की चीजों से वंचित रह जाएं तो रह जाएं, परंतु इस ना मुरझाने वाले मुकुट से वंचित हम रहना नहीं चाहते। इसलिए हम अपनी देह को मारते कूटते हैं और वश में लेके आते हैं कि हम कहीं औरों को प्रचार करके, सुसमाचार सुना के स्वयं ही निकम्मे न ठहर जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करें। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। अयोग्य, निकम्मे और प्यारे पिता, त्यागे हुए लोग थे प्रभु, आपसे अलग थे, फिर भी आपने हम सबसे प्रेम किया। आपके विरोधी थे, घोर विरोधी थे, आपके दुश्मन थे प्रभु जी, आपने हमें मित्र बना लिया। धन्यवाद मेरे पिता, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रभु आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन प्यारे पिता सुरक्षित होने पाए, हर एक के जीवन के अंदर यह संदेश आज पहुंचने पाए कि हम संसार में मुरझाने वाले मुकुट के लिए संयम नहीं करते, परंतु हम संयम करते हैं और अपनी अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने शारीरिकता को मारते कूटते हैं ताकि वो मुकुट पाएं जो कभी भी मुरझाने का नहीं। प्रभु जी, समझ दे दीजिए अपने लोगों को, ताकि प्यारे पिता इस संसार में, संसारिकता में फंस के रह ना जाएं। प्रभु, बहुत से लोग प्रतिदिन नाश हो रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके समानता और स्वरूप में प्यारे पिता हर एक जो वचन सुन रहे हैं बनने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तो मनन कीजिएगा इन वचनों पर। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।